बताया कथा कहाँ करानी चाहिए, कहाँ कराने का फल ज्यादा होता है। तीर्थे वापी बने वापी ग्रहे वा श्रवणम मतम। कथा किसी तीर्थ में कराएं तो 1,00,000 गुना फल मिलता है। तीर्थ में कराने का 1,00,000 गुना फल। और तीर्थ में कथा न करा पाए तो वन में कराएं। वन में कराने का 1,000 गुना फल मिलता है। और वन भी ना हो तो घर में कथा कराएं तो 100 गुना फल मिलता है। किसी तीर्थ या मंदिर पे कथा हो तो 1,00,000 गुना फल। सबसे श्रेष्ठ स्थान है तीर्थ और देवालय। फिर बताया कथा कैसे सुनी जाए। कथा में जो परीक्षित बने हैं, परीक्षित को व्रत रह करके कथा श्रवण करनी चाहिए। राजन, व्रत रहकर कथा सुनने का प्रावधान है। लेकिन अगर किसी को व्रत रहने का अभ्यास नहीं है, किसी के शरीर में कोई बीमारी है, कोई थायराइड, शुगर, डायबिटीज से पीड़ित है, तो फिर एक टाइम भोजन ले सकते हैं। भोजनम तुम बरम मन्ने। शाम को जब कथा की आरती हो जाए तो एक टाइम भोजन ले सकते हैं। लेकिन दिन में दूध है, आलू है, फल है, थोड़ा फलार लेकर के बैठना है। परीक्षित जी, कल से ध्यान रखना, दिन में अन्न नहीं आप लेंगे, ठीक है? दिन में हल्का फलार लेना है और एक टाइम शाम को भोजन। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? परीक्षित बड़े सौभाग्य से बनने का अवसर मिलता है। तो वैसे तो व्रत रह करके ही नियम है, लेकिन हमने एक टाइम भोजन का आपको अनुमति प्रदान कर दी है। तो ये नियम वैसे सबके लिए है। अच्छा, कथा सुनने का भी तरीका है कि आप जितना खाली पेट आएंगे, हल्के पेट आएंगे, तो उतना ही कथा सुनने में आपका मन लगेगा। देखिए नियम है ये। आप भर पेट आएंगे तो दिन भर आपको आलस आएगा, नींद आएगी, जमाई आएगी और मोटी बुद्धि हो जाएगी। बहुत ज्यादा खाने पे बुद्धि मोटी होगी। मालूम आप फिर क्या करेंगी? कथा नहीं सुनेंगी, फिर दिन भर आप इसकी साड़ी देखेंगी, कहे जीजी कितने रुपया की आई थी, कहे दीदी कहां से ली थी। तो न तुम स्वयं सुनोगी न बगल वाले को सुनने दोगी। और जब कथा हमेशा कुशाग्र बुद्धि से सुनी, कुश के अग्र, कुश के आगे का भाग बड़ा पैना अंगुली काट देता है कुश, तो कुश आग्र की तरह बुद्धि कब होगी? जब हल्के पेट होगे। तो कल से माता भाई बहन ध्यान रखें, कथा जब भी सुनने आए तो अगर 4 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी कम खा करके आइए। तो आप हल्के पेट बैठेंगे तो मन लगेगा कथा में, और मन लगेगा तो कुछ लेकर के जाओगे, और मन नहीं लगा तो कथा में आए और वैसे ही तो न माया मिली ना राम, कुछ नहीं मिलेगा। तो हल्के पेट कथा में आना है और महाराज फलाहार लेकर के कथा को श्रवण करना है।